हैदराबाद टोली चौकी में वाक़ संजरी पब्लिक स्कूल, जहां पर बच्चों के लिए मियारी तालीम फराहम की जाती है। संजरी पब्लिक स्कूल में प्री स्कूल से 10th क्लास तक CBSE और SSE के सिलेबस के साथ हम अपनी पब्लिश्ड करदा बुक्स के साथ 21वीं सदी की महारत की तालीम को फ़रोग़ देते हैं। हमारे यहाँ रियल टाइम बातचीत के लिए टीचर्स के साथ लाइव सेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने और क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाता है। डिजिटल क्लासरूम्स में चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। AIMM के सरबरा और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, यहाँ बीजेपी की मुहिम ने फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया। इसी वजह से हैदराबाद के लोगों ने इस तरह की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी की हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों से मौजूद है। अवाम किसानों के मसाइल, बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मसाइल से मायूस थे। अब बीजेपी का ग्राफ कल से नीचे जाएगा। एक फैसला दिया है। अब ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बीजेपी को अभी काउंटिंग चल रही है। ऐसा लगता है कि उनके पास मैजिक नंबर नहीं आएगा, जो 272 का नंबर है। और ये इस बात का ये इसलिए नतीजा आया क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफ़रत की सियासत की थी, उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। किसान परेशान था, दलित और ख़ास तौर से जो लोग संविधान को चाहने वाले हैं, वो इस बात को महसूस कर चुके थे कि मोदी ने जो 400 पार की बात की, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने के लिए की है। तो ये एक जो वर्डिक्ट आया है, अब अगर मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नज़ारा होगा देखने के लिए, क्योंकि 300-400 पार, बल्कि माशाल्लाह से इतने जो आप लोग यहाँ पर जमा हैं, आप लोगों ने भी कहा था एक एक का नाम अगर लेके बोलो 450, किसी ने कहा 400। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल हैव टू ईट द क्रो नाउ, माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे कि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी फौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी कानूनी तरीके से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं